हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज की कहानी का शीर्षक है रामायण का एक छोटा सा वृत्तांत। लोकमानस ने राम को सीता वनवास के लिए माफ नहीं किया। रावण का चित्र बनाने की चमत्कारिक घटना जनता को सहज स्वीकार्य हो गई, किंतु जनता को यह स्वीकार न था कि एक पत्नी व्रतधारी राम की कई पत्नियां दिखाई जाती। सीता वनवास की कलंक कथा एक कथाएं अनेक। देश में राम विकल्पहीन है और राम कथाएं अनेक, अर्थात राम तो हर जगह है मौजूद, पर उनके वर्णन के तरीके भिन्न भिन्न हैं। फिर भी इसमें कोई शक नहीं कि मूल कथा ऋषि वाल्मीकि द्वारा वर्णित रामायण ही है। सब में रूपक वहीं से लाए गए हैं। राम का बना तो अलग अलग है, पर ना तो राम बदले, ना उनका देश, ना उनका उद्देश्य। इसलिए देश में राम ही सब में समाये हैं। पूरब हो या राम पश्चिम, उत्तर हो अथवा दक्षिण, सब जगह राम हो। और सब जगह रावण भी राम जन्म लेते हैं। रावण के वध के लिए जितनी भी राम कथाएं हैं, सब वाल्मीकि रामायण से प्रेरित हैं। रामायण के बाद 10वीं शताब्दी के कंबन ने रामायण महाकाव्य लिखा, जो दक्षिण में बहुत अधिक लोकप्रिय हुआ। ईसा के 600 वर्ष पूर्व लिखी गई रामायण माना जाता है कि त्रेता युग में कौशल नरेश दशरथ के घर राम ने जन्म लिया था। कुछ लोग कहते हैं कि ऋषि वाल्मीकि ने ईसा के 600 वर्ष पूर्व रामायण लिखी थी। महाभारत जो इसके पश्चात आया, बौद्ध धर्म के बारे में मौन है। यद्यपि उसमें जैन, शैव, पाशुपत आदि अन्य परंपराओं का वर्णन है। अतः रामायण गौतम बुद्ध के काल के पूर्व की होनी चाहिए। भाषा शैली में से भी यह ग्रंथ परणी के समय से पहले का होना चाहिए। रामायण का पहला और अंतिम कांड संभवतः बाद में जोड़ा गया था। अध्याय 2 से 7 तक ज़्यादातर इस बात पर बल दिया जाता है कि राम विष्णु के अवतार थे। कुछ लोग के अनुसार इस महाकाव्य में यूनानी और कई अन्य संदर्भों से पता चलता है कि यह पुस्तक दूसरी सदी ईसा पूर्व से पहले की नहीं हो सकती, पर यह धारणा विवादास्पद है। 600 वर्ष ईसा पूर्व से पहले इस समय के लिए भी ठीक है कि बौद्ध जातक रामायण के पात्रों का वर्णन करते हैं, जबकि रामायण में जातक के चित्रों का वर्णन नहीं है। सबने अपने अपने समय के अनुरूप गाया। रामचरित की कई चीज़ों हर रामायण में भिन्न है। उदाहरण के लिए इस समय सर्वाधिक प्रचलित तुलसी रामायण रामचरितमानस में अग्नि परीक्षा और सीता वनवास प्रसंग नहीं है। लगता है तुलसी उससे बचकर निकल गई, जबकि कंबन ने अपनी तमिल रामायण में इन दोनों प्रसंगों के लिए राम की आलोचना की है। इन दोनों प्रसंगों से यह तो पता ही चलता है कि महर्षि वाल्मीकि ने उस समय की देश काल परिस्थितियों के अनुसार राम कथा लिखी, तो परवर्ती रचनाकारों ने अपने समय के आदर्शों को लिया। अब इतना तो तय ही है कि तुलसी का समय आते ये प्रसंग समाज में अमान्य हो गए थे, इसलिए तुलसी इनसे बच्चे। सीता वनवास का कलंक 14वीं सदी में पूर्वी भारत में शंकर देव ने असमी भाषा में रामायण लिखी। उसके भी कुछ प्रसंग भिन्न हैं। भारत के किसी भी कोने में लोकमानस ने राम को सीता वनवास के लिए माफ नहीं किया। बौद्ध जातकों और जैन परंपरा की रामायण विमल सूरीकृत उपम चरयु 300-400 ईस्वी में राम की आलोचना है। डॉक्टर रामनाथ द्विवेदी ने लिखा है कि वाल्मीकि रामायण में सीता के चरित्र पर राम ने संदेह नहीं किया।
संदेह का आरंभ जैन राम कथाओं से होता है में वर्णित है कि नागरिकों को राम से भेंट कर सीता के कलंक की बात कही। राम ने लक्ष्मण से कहा कि वे सीता को वन में छोड़ आए। लक्ष्मण तैयार नहीं हुए तो राम ने यह कार्य अपने सेनापति से करवाया। राम को सीता के चरित्र पर संदेश हुआ कि युक्ति संग बनाने के लिए रावण के चित्र की कल्पना हुई। हरिभद्र 8वीं शती के उपदेश पद में इसका प्राचीनतम उल्लेख है। सीता की ईशाल्योशैतों ने सीता से रावण के चरणों का चित्रण बनवाया, फिर उसे राम को दिखाया। राम ने अपेक्षा की तो सौतों दासियों के द्वारा जनता में प्रचार करा दिया। राम गुप्त वेश धारण कर निकले। उन्हें सीता के कलंक के बारे में ज्ञात हुआ तो उन्होंने सेनापति द्वारा सीता का त्याग करा दिया। हेमचंद्र की जैन रामायण में भी प्रसंग का अनुसरण है। इसमें सातों की संख्या 3 बताई गई है। रावण का चित्र बनाने की चमत्कारिक घटना जनता को सहज स्वीकार्य हो गई, किंतु जनता को यह स्वीकार न था कि एक पत्नी व्रतधारी राम की कई पत्नियां दिखाई जाती हैं। आगे चलकर चित्र बनाने का आग्रह करने वाली स्त्रियों सातों कुछ नहीं और दिखाई गई। अब 2 दृष्टियों से अध्ययन करना होगा। पहला, चित्र बनाने का आग्रह करने वाली कौन है तथा चित्र बनाने का आधार क्या है। आनंद रामायण में कैकेयी ने रावण का चित्र बनाने का आग्रह किया। रावण ने सीता के पैर का अंगूठा देखा तो उसे ही उन्होंने दीवार पर बनाया। कृतिवासी बंगला रामायण में सखियों के कहने पर सीता ने फर्श पर रावण का चित्र बनाया। बंगला भाषा की ही चंद्रावती रामायण में कैकेयी की पुत्री हुआ सीता से लाल पंख पाकर रावण का चित्र बनवाती है। इस प्रकार बंगला रामायणों में सौतेली सास बहू या ननद भाभी का विवाद चल पड़ा। मंडिया गौड़ आदिवासियों की कथा में ननद के कहने पर सीता गोबर से चित्र बनाती है। गुरु गोविंद सिंह की रामायण में सखियां दीवार पर चित्र बनवाती है। रामायण को संदेह होता है और सीता शपथ पूर्वक धरती में समा जाती है। कश्मीरी रामायण में चित्र बनवाने वाली छोटी ननद है। लक्ष्मण सीता को वन प्रदेश में ले जाते हैं। सीता सो जाती है तो जल भरा लोटा टांग कर लक्ष्मण लौट जाते हैं। एक बुंदेलखंडी लोकगीत में भी ऐसा है। कई लोक वार्ताओं में भी चित्र वृत्तांत है। यह प्रसंग पूरे देश और दक्षिण पूर्वी एशिया में प्रचलित रहा। इसका विश्लेषण इस प्रकार किया जा सकता है। पहला, चित्र बनाने वाली सौत सखी कैकेयी पुत्री, कोई ननद रावण पुत्री या कोई राक्षसी बताई गई। दूसरा, चित्र का आधार रहा फर्श, ताल, पंख, दीवार, केले का पत्ता, थाली आदि। तीसरा, चित्र बनाया गया पूरे शरीर, चरण या अंगूठे का। विदेशी काम राम कथाओं में यह भी दिखाया गया कि राम के उपदेश पर लक्ष्मण सीता का वध करने वन में ले गए, किंतु वे किसी पशु, कुत्ता, बकरी या मृग को मारकर उसका रक्त या कोई अंग राम को दिखाने के लिए ले आए। आश्चर्य की बौद्ध धर्म में प्रभावित विदेशी राम कथाओं में से ऐसा रक्तपात क्यों दिखाया गया। वैसे आनंद रामायण में राम लक्ष्मण से सीता की दक्षिण भुजा काटने के लिए कहते हैं, क्योंकि इसी से उन्होंने रावण का चित्र बनाया था। आनंद रामायण में सीता निर्वासन का एक अनोखा कारण खोजा गया। राम गर्भवती
सीता के प्रति काम उन्हें आश्रम भेजा गया। सीता अपने सत्व रूप में राम में ही समाहित रही। उनका राजतम रूप ही वनवास भोगता है। प्रकारांतर में से यह अध्यात्म रामायण में वाली छाया सीता मानी जा सकती है। अभी तक सीता निर्वासन के जिन कारणों की चर्चा की गई उनमें निम्न दृष्टियाँ थी। पहला, सीता निर्वासन का मनोवैज्ञानिक आधार खोजा गया कि उन्होंने अपहर्ता रावण का चित्र बनाया। इससे राम को उनके चरित्र पर संदेह हुआ। दूसरा, राम एक लोकप्रिय शासक थे। उन्होंने धोबी जैसे एक सामान्य नागरिक की भावना का समादर किया, ऐसे दिखाना था। तीसरा, राम के चरित्र पर कलंक न रह जाए, इसके लिए कारण गढ़े गए कि तारा मंदोदरी ने शाप दिया था। देवता राम को स्वर्ग लौटाना चाहते थे या राम पिता की आयु को भोगते हुए सीता को साथ नहीं रहना चाहते थे, या राम गर्भवती सीता के प्रति काम भाव रखते हैं इसलिए साथ ही नहीं रखना चाहते थे। राम की बहन की कथा। दक्षिण भारत में प्रचलित रामायण कथा के अनुसार भगवान श्री राम की एक बड़ी बहन भी थी जिसका नाम शांता था। शांता के बारे में भी कई कहानियाँ मिलती हैं जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं कि एक कथा के अनुसार रावण को अपने पितामह ब्रह्मा से पता चला कि उनकी मृत्यु कौशल्या और दशरथ के यहाँ जन्मे दिव्य बालक के हाथों होगी। इसलिए रावण ने कौशल्या को विवाह पूर्व ही मार डालने की योजना बनाई। उसने कौशल्या को अगवा कर एक डिब्बे में बंद कर सरयू नदी में बहा दिया। उधर विधाता भी अपना खेल रच रहा था। दशरथ शिकार करके लौट रहे थे। उनकी नज़र रावण के भेजे राक्षसों इस कृत्य पर पड़ गई, लेकिन जब तक दशरथ वहाँ पहुँचते मायावी राक्षस अपना काम करके जा चुके थे। राजा दशरथ अब तक नहीं जानते थे कि डिब्बे में नरेश की पुत्री कौशल्या है। उन्हें तो यही आभास था कि ना हो तो किसी का जीवन खतरे में है। राजा दशरथ बिना विचारे ही नदी में कूद गए और डिब्बे की तलाश में लग गए। कुछ शिकार के कारण और कुछ नदी में तैरने के कारण वे बहुत थक गए थे। यहाँ तक उनके खुद के प्राणों पर संकट आ चुका था। वो तो अच्छा हुआ कि जटायु ने उन्हें डूबने से बचा लिया और डिब्बे को खोजने में उनकी मदद की। तब डिब्बे में बंद मूर्छित कौशल्या को देखकर उनके हर्ष का ठिकाना ना रहा। देवर्षि नारद ने कौशल्या और दशरथ का गंधर्व विवाह संपन्न करवाया। अब विवाह हो गया तो कुछ समय पश्चात उनके यहाँ एक कन्या ने जन्म लिया, लेकिन यह कन्या दिव्यांग थी। उपचार की लाख कोशिशों के बाद समाधान नहीं निकला तो पता चला कि इसका कारण राजा दशरथ और कौशल्या का गोत्र एक ही था। इसी कारण ऐसा हुआ। समाधान निकाला गया कि कन्या माता पिता बदल दिए जाए, यानी कोई इससे अपनी दत्तक पुत्री बना ले तो इसे स्वस्थ होने की संभावना है। ऐसे क्यांग देश के राजा रोमपाद और वर्षुणी ने शांता को अपनी पुत्री स्वीकार कर लिया और वह स्वस्थ हो गई। युवा होने के बाद श्रृंग ऋषि से शांता का विवाह करवाया गया। एक अन्य कथा के अनुसार राजा कौशल्या की एक बहन थी वर्षुणी, जिनका विवाह राजा रोमपद के साथ हुआ, लेकिन उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। वही राजा दशरथ और कौशल्या की पुत्री थी जिसका नाम था शांता। वह बहुत ही गुणवान और हर कला में निपुण थी। एक बार राजा रोमपाद और वर्षुणी राजा दशरथ के यहाँ आए हुए थे। वर्षुणी ने हंसी हंसी में कह दिया कि काश मेरे यहाँ भी शांता जैसी संतान होती। बस यह सुनते ही राजा दशरथ उन्हें शांता को गोद
देने का वचन दे बैठे। इस प्रकार शांता अंग देश की राजकुमारी बन गई। राजा रोमपाद का शांता से विशेष लगाव हो गया। वह अपनी पुत्री को बहुत चाहते थे। एक बार कोई ब्राह्मण द्वार पर आ गया, लेकिन अपनी पुत्री के साथ वार्तालाप करते रहे और ब्राह्मण खाली हाथ लौट गया। ब्राह्मण इंद्रदेव का भक्त था। उसने अपने भक्त के अनादर से इंद्रदेव कुपित हो गए और अंगदेश में अकाल के हालात पैदा हो गए। तब राजा ने विभंडक ऋषि के पुत्र शृंग ऋषि को यज्ञ करवाने के लिए बुलाया। यज्ञ के फलस्वरूप भारी बारिश हुई और राज्य धन धान से फलने फूलने लगा। ऐसे में राजा रोमपाद और वशिष्ठी ने अपने पुत्री का विवाह शृंग ऋषि के साथ कर दिया। एक अन्य लोक कथा के अनुसार यह भी माना जाता है कि जब शांता का जन्म हुआ तो अयोध्या में 12 वर्षों तक भारी अकाल पड़ा। राजा को सलाह दी गई कि उनकी पुत्री शांता के कारण ही यह अकाल पड़ा हुआ है। ऐसे में राजा दशरथ ने संतान वशिष्ठी को अपनी पुत्री शांता दान में दे दिया। कहीं फिर अयोध्या अकालग्रस्त ना हो जाए, इस डर से शांता को भी अयोध्या वापस बुलाया भी नहीं गया। वहीं एक और लोक कथा मिलती है जिसमें यह बताया जाता है कि राजा दशरथ ने शांता को सिर्फ इसलिए गोद दे दिया था चूंकि वह लड़की थी और राज्य की उत्तराधिकारी बन नहीं सकती थी। कुछ कहानियों में भगवान राम की 2 बहनों होने का जिक्र भी है, जिसमें एक का नाम शांता और एक का नाम कुतुबी भी बताया गया है। लेकिन ये सब छिपक है जिन्हें बाद में लोगों ने अपनी अपनी सुविधा से जोड़ लिया है। पर हर राम कथा में नायक राम ही है और खलनायक रावण। लोक के व्रत के हित के लिए राम रावण का वध करते हैं और उसके छोटे भाई प्रजावत्सल विभीषण को लंका का राज सौंपते हैं। राम का यही रूप पूज्य लोक में श्रद्धांजलि। धन्यवाद दोस्तों, जय श्री राम। आपको अगर कहानी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल पे कमेंट में बताइएगा और हमारे चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। थैंक यू।